नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं हैं आप सभी को नए साल की। 2020 बहुत सारी समस्याएं लेकर के आया, लेकिन हम कामना करते हैं कि 2021 सभी के जीवन में बहुत खुशियां लेकर के आए। शुरुआत कर देते हैं राशियों से, क्योंकि राशि वालों के ऊपर हर किसी की नज़र रहती है कि मेरी राशि में क्या होने वाला है, मेरी राशि 2021 में मुझे क्या देने वाली है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही ग्रहों की युतियों की जो नए साल पर बन रही हैं। यानी साल की जब हम शुरुआत करते हैं तो आपकी जो साल की शुरुआत हो रही है वो हो रही है कन्या लग्न से, और कर्क राशि उस समय उदय होगी। पुष्य नक्षत्र, इस योग में नए साल का शुरुआत होना। पुष्य नक्षत्र राजाओं का नक्षत्र कहा जाता है। और दूसरी बात, नए साल के आगमन की अगर हम बात करते हैं तो पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि बहुत उत्तम तिथि मानी जाती है। शुक्रवार का दिन यानी लग्जरीज का दिन आपके जीवन में खुशियां लेकर के आ सकता है, और खुशियां लेकर के आना भी चाहिए, क्योंकि 2020 में हर किसी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन हर कोई 2020 के अंक को ही भूल जाना चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसा फीस था जो चाहते थे हमारे जीवन में कभी लौट कर ना आए। तो इसीलिए हमने हमेशा कोशिश करनी है, अच्छा सोचना है, अच्छे कर्मास करने हैं, अच्छा रुझान रखना है, और अपने जीवन में जो इकट्ठा करना है वो सब कुछ अच्छा ही इकट्ठा करना है। शुरुआत आप ही ने करनी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र से आपके नए साल की शुरुआत हो रही है, जो कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये शुरुआत है। और हम हिंदू कैलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश कैलेंडर की बात हो रही है, क्योंकि आजकल की ज़्यादातर जनरेशन जो है 31 को ही कह देती है कि बस हमारा नया साल इसी समय शुरू हो रहा है, यानी 1 जनवरी को। लेकिन संवत की बात यहाँ नहीं हो रही है। वैदृत योग बहुत अच्छा योग है, और जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ये बहुत ही उत्तम बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि राशि वालों को पर्टिकुलर खास करके क्या मिलने वाला है। पहली राशि मेष राशि, सबकी नज़र सबकी निगाहें सबसे पहले आप ही के ऊपर होती है, और सबसे लास्ट में कहा जाता है मीन राशि पर निगाहें होती हैं। बट किसी भी चीज़ का अंत कहीं ना कहीं एक शुरुआत की तरफ लेकर के जाता है। मीन नहीं होगा तो उसके बाद मेष कैसे आएगा। चलिए, हर राशि वालों का हिसाब किताब इसी में है। हम बताने जा रहे हैं कि पहली राशि मेष राशि वालों के जीवन में क्या क्या उन्हें 2021 देने वाला है। मेष राशि के स्वामी मंगल स्वग्रही, और स्वग्रही मंगल लग्न से पराक्रम यानी अपनी आपकी मेहनत के ऊपर दृष्टि डालने वाले हैं। रोचक नाम का राजयोग बन रहा है, और ये राजयोग आपकी जिंदगी में आपको क्या क्या देगा। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पराक्रम के स्वामी भी मंगल ही है। और फिर बात करते हैं कि जब पराक्रम के स्वामी को थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, इसका मतलब मेहनत आप अच्छे से करेंगे, और मेहनत अच्छे से करेंगे इसका मतलब आपको रिजल्ट अच्छे से मिलने वाला है। और मेष राशि से अगर हम बात करते हैं तो नवम भाव में सूर्य और बुध की युति, यानी सूर्य और बुध का धनु राशि के अंदर बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। वो आपके लिए सुख सुविधाएं लेकर के आएगा। तो आपकी थोड़ी थोड़ी बल्ले बल्ले शुरू हो चुकी है पहले आगमन से ही। यानी जब हम जनवरी की ही बात करें तो जनवरी में ही आपको बहुत कुछ मिल जाने वाला है। और फिर हम बात करेंगे दिसंबर तक की, कि हर राशि वालों को जनवरी से लेकर के दिसंबर तक क्या क्या मिलने वाला है। सब अच्छा ही मिलने वाला है। सोचना पॉजिटिव है, नेगेटिव सोचना नहीं है। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस वालों को क्या मिलने वाला है। करियर वालों को तो ऊंचाई देने वाला है ये। नौकरी पेशा वालों को, मेष राशि वालों को बहुत बेटर सिचुएशन दिखाएगा ये। लेकिन हम बिजनेस की बात कर लेते हैं तो बिजनेस वालों के लिए भी ये उत्तम रहने वाला है, क्योंकि लग्नेश बुध कर्मेश होकर के कर्म पर ही दृष्टि डालेंगे, और कर्म पर दृष्टि होना पॉजिटिव प्लैनेट की बहुत शुभ माना जाता है। फिर आती है बात
कि आपको व्यापार में अच्छा लाभ तो मिलेगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं है कि आपने लटरमस्ती शुरू कर देनी है। यानी थोड़ा सा आपने लीनियट हो जाना है। लीनियट नहीं होना है, बिल्कुल अटेंटिव हो जाना है। जब चीज़ें पाने का मौका आ रहा है तो चीज़ें पा लीजिए, उस समय लथार्जिक नहीं होना होता। आप अगर नए काम में कोई हाथ आजमाना चाहते हैं, कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, आपको लगता है कि बड़े दिनों से हमारी प्लानिंग थी, हमने नया काम नहीं शुरू किया, बट मेरा रुझान है, कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं आप, तो बदल डालिए, समय आपके लिए सही है। योजनाओं के ऊपर काम कीजिए, जितना योजनाओं के ऊपर काम करेंगे आप, यकीन मानिए प्रैक्टिकल उतना अच्छा होना शुरू हो जाएगा आपका। प्रेमियों के लिए बात करते हैं। प्रेमियों और ख़ास करके शादीशुदा लोगों के लिए, उनके लिए भी सामान्य रहने वाला है, यानी मेष राशि में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, बात करते हैं कि आपके स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत सर्वोपरि है। आप डेफिनेटली जब आप फिट रहते हैं तो आप अपने जीवन में हिट ही रहते हैं, रास्ता बनाने का प्रयास करते ही हैं। और जब हम स्वास्थ्य के प्रति कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम जीवन में बहुत सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते। चीज़ें सामने होती हैं, बट अचीव करने के लिए आपकी सेहत ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी सही साबित हो रहा है, यानी आपको नुकसान नहीं होगा। वृष राशि का राहु जो होता है वो हमेशा फायदे के योग बनाता है, क्योंकि उसकी उच्च की राशि है, प्रिय राशि है राहु की। तो ऐसे में राहु का जो वृष राशि में विराजित होना भी दिक्कत नहीं दिखा रहा। फरवरी की बात कर लेते हैं, जनवरी तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है। फरवरी की बात कर लेते हैं तो स्वामी केंद्र, मेष राशि के जो स्वामी हैं वो केंद्र में आकर के अगेन स्वग्रही योग बना रहे हैं। और फिर आती है बात कि कार्य हमारा कैसा, कार्य भी आपका अच्छा रहने वाला है, यानी फरवरी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा है और धन का लाभ दिखा रहा है इनफैक्ट। तो यानी थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दीजिए, धन आपके पास आना शुरू हो जाए। जो फेज़ आपने देखा है वो फेज़ नहीं देखना पड़ेगा आपको, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, अच्छा कार्य करना, अच्छे कर्म आज करना शुरू कर दीजिएगा। शनि का स्वराशि में रहना बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। यानी शनि आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। शनि वैसे भी बिजनेस के लॉर्ड कहे जाते हैं और न्याय के लॉर्ड कहे जाते हैं, और आपके साथ अब अन्याय नहीं होगा, न्याय ही होगा। अब सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य का गोचर मकर राशि में 4 ग्रहों का एक साथ युति बनाना, और ख़ास करके कहा जाता है चतुर्ग्रही योग अगर अच्छा हो तो आपके जीवन में बल्ले बल्ले 100% जो है संभव होती हैं सुखों की वृद्धि, ये तो होगी ही। हाँ, परिवार के अंदर जो बहुत ज़्यादा एक तनाव का माहौल भी रहा होगा, उतार चढ़ाव भी रहे होंगे, डिस्प्यूट लेवल भी रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें भी अब ट्रैक पे आने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में भी एकदम ठीक है। अंगारक योग कहीं कहीं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उथल पुथल खट्टा मीठा ज़िंदगी में चलता ही रहता है। इसको इतनी तवज्जो नहीं देनी है, लेकिन अपने मिशन को आपने फिक्स रखना है। मार्च की बात कर लेते हैं तो मार्च का महीना थोड़ा सा उथल पुथल से आपका भरा हुआ हो सकता है। मंगल राहु की युति थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। अंगारक योग आपको थोड़ा सा मार्च के महीने में परेशान कर सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि गुरु का नीच भंग राज योग ये सही है, आपको दिक्कत नहीं देगा, लेकिन साथ के साथ कह रहा है, साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि थोड़े से अटेंटिव रहेगा। अपनी नज़रें, अपनी निगाहें, जब हम बुद्धि और निगाहें खोल करके रखते हैं तो हमें नुकसान ज़्यादा नहीं होते हैं। तो बस यही आपको करना है इस समय। व्यापार करने वालों के लिए थोड़ा सा संघर्ष दिखा रहा है, लेकिन साथ के साथ उन्नति भी दिखा रहा है। यानी संघर्ष, मेहनत के बाद जब हमें सक्सेस मिलती है तो उसका ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, तो इसीलिए मेहनत है बट साथ के साथ फ़ायदा भी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट के हिसाब से जो आप जितने भी सर्विस करने वाले लोग हैं उनके लिए सही है। सूर्य का गोचर भी आपके लिए थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं उथल पुथल ऊपर नीचे करेगा ज़िंदगी में, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। साथी के साथ थोड़े से मतभेद या झगड़ा हो सकता है, उससे आपको बचने की ज़्यादा ज़रूरत है। यानी अपने घर को शांत रखने का प्रयास आपने करना है, क्योंकि आपको अटेंटिव इसीलिए कर रहे हैं कि आपको मालूम हो कि किस महीने आपने थोड़ा सा शांत रहना है, आपने ज़्यादा नहीं बोलना है, वाद विवाद नहीं करने हैं। अप्रैल की बात कर लेते हैं तो अप्रैल का महीना प्रेमियों के लिए तनाव से भरा हुआ हो सकता है। तो जो भी आप डिस्कशन कर रहे हैं तो ज़रा सोच समझ के कीजिएगा।
धैर्य से काम लेंगे तो आपकी सारी समस्याएं का समाधान आपको मिल जाएगा, लेकिन जहाँ धैर्य खोएंगे तो वहाँ परेशानियों का बुलावा अपने आप आ जाएगा आपके पास। तो इसलिए धैर्य बना करके रखना है। विदेश के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो वो आपके जो प्रयास हैं वो सक्सेसफुल की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए खास करके अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है, यानी ना आपकी स्वास्थ्य को परेशानी होगी और ना एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे। तो इसका मतलब मीडियम मध्यम में रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश कीजिएगा स्ट्रेस से बचने का प्रयास कीजिएगा। मई महीने की बात कर लेते हैं तो मई महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और जो कार्य आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। महापुरुष योग बनना ये बहुत उत्तम योग है आपके लिए। तो मई महीना खास करके लिए आपके लिए बेटर इंडिकेशन दे रहा है। शुक्र और बुध का एक केंद्र में त्रिकोण के साथ राजयोग बनाना ये बड़ा उत्तम योग है आपके लिए, यानी आप जो भी कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। परिवर्तनकारी योग जो होता है बहुत उत्तम योग होते हैं। तो आपको अपने जीवन में कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है तो मई में कर सकते हैं और मार्च में थोड़ा सा भूल जाइएगा। मैं आपने आपको बताया है कि उस समय थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, लेकिन जब भी आप स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो खास करके अटेंटिव रहिएगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा खतरे में डाल देगा, अदरवाइज आपकी सिचुएशन जो है वो ठीक रहने वाली है। वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक रहने वाला है। थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभी ज़िंदगी में मिठास और खटास भी हो सकती है, तो कोशिश कीजिएगा खटास को आप एवॉइड ही करें। धन के प्रति जागरूक रहिएगा क्योंकि धन आएगा, धन खर्च भी बढ़ाएगा। जून के महीने की अगर हम बात कर लेते हैं तो जून का महीना बृहस्पति का लग्न में आना और भाग्य को देखना, प्रेम विवाह ध्यान रखिएगा। प्रेम विवाह वाले जातक जितने भी हैं बात चला दीजिए अपने घर में, इस समय करा सकते हैं बात आप, और आपको फ़ायदा भी होगा। बिजनेस के लिए भी अच्छा साबित होने वाला है और ख़ास करके अगर हम बात करते हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं देगा। जो एक स्ट्रेस लेकर के कहीं ना कहीं आप काफ़ी देर से चले आ रहे थे वो स्ट्रेस से आपको बाहर निकालेगा और ख़ास करके आपके जीवन में कुछ स्टेबिलिटी के इंडिकेशन आपको ज़रूर देगा। हाँ, 20 जून को बृहस्पति जो है वो वक्र हो जाएंगे और 18 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का हो सकता है, ऊपर नीचे ज़िंदगी में सिचुएशन बताए, लेकिन एट द एंड वो आपको सक्सेसफुल ही कराएंगे। तो इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं, यानी आपके लिए भी गुरु अच्छा फल देने वाले हैं। और फिर बात करते हैं जुलाई के महीने की। जुलाई का महीना आपके लिए एक अच्छा योग बना रहा है, प्रेमियों के लिए अच्छा योग बना रहा है, एक साथ निभाने का रास्ता बना रहा है और साथ के साथ आपके काम में वृद्धि कर रहा है, यानी आपके काम भी बढ़ेंगे, धन भी बढ़ेगा और सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी। स्वास्थ्य को आपने थोड़ा सा अपने इग्नोर नहीं करना है, यानी स्वास्थ्य को अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। इस समय स्वास्थ्य को ध्यान देने की, जागरूक रहने की ज़्यादा ज़रूरत है इस महीने में। फिर आती है बात कि आपको कुछ एक लांछन के घेरे में आ सकते हैं आप। तो लांछन ही होगा, उससे घबराइए नहीं, अपने मॉरल को बना करके रखिएगा। जिसने भी लांछन लगाया होगा उसी को ही शांत बैठना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले की छोटी सी बात से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और घबराने के कारण हम बहुत सारी चीज़ें गलत कर जाते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है, आने दीजिए, जो करता है करने दीजिए। आपने अपने कार्य अच्छे तरीके से करते रहना है। उन चीज़ों से अगर आप नहीं घबराएंगे तो इस सिचुएशन से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। अगस्त महीने की बात कर लेते हैं तो उन्नति का भरा हुआ है आपका अगस्त महीना। नौकरी पेशा को लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आपको जो टेंशन थी ना कि नौकरी चली गई, इंक्रीमेंट नहीं होगा, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब ये ख़त्म। आपके लिए यह महीना बहुत सुख सुविधाएं देने वाला है और ख़ास करके आपने करना है, जो ध्यान रखना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाना है। पारिवारिक सहयोग भी आपको मिलने वाला है और साथ के साथ थोड़ा सा आपको विद्यार्थियों को खास करके ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। अगर आपने मेहनत नहीं की तो सोच रही है फल से दूर हो जाएंगे, तो मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा फल मिलने वाला है आपको। रुका हुआ धन अगर आपका कहीं है, जो आपने दिया हुआ है नहीं मिल रहा वापस, वो वापस ले आएगा, आपको आपके पास आएगा चल करके। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, रुका हुआ धन आपके पास आने वाला है। सितंबर महीने की बात कर लेते हैं। तो सितंबर का जो महीना है वो मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है, टेंशन फ्री रहने वाला है, क्योंकि
राशि का स्वामी मंगल तीसरे घर में सूर्य के साथ पराक्रम में बैठने का अच्छा योग बना रहा है आपके लिए। और खास के जब हम बात करते हैं कि स्व राशि का मंगल बहुत अच्छा होता है, रुचक नाम का ये राजयोग होता है ना, ये फलित तो होता है आपके लिए। वृद्धि, पराक्रम में तो वृद्धि दिखा ही रहा है, बिजनेस में वृद्धि दिखा रहा है, और साथ के साथ आपके जितने कार्य हैं, जो भी आपने प्लानिंग करी है अभी तक, वो सारी सक्सेसफुल होती हुई नजर। पर सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। अक्टूबर के महीने की अगर हम बात कर लेते हैं तो शुभ संकेत है आपके अक्टूबर के महीने में। और ख़ास करके कहते हैं आय का स्वामी होकर के, जो राशि का स्वामी है वही आय का, इनकम का स्वामी बन रहा है, और साथ के साथ सूर्य के साथ बहुत अच्छे योग बना रहा है। तो ऐसे में ये योग आपके जीवन में बड़ी स्टेबिलिटी लेकर के आने वाला है, धन लेकर के आने वाला है, बिजनेस को बढ़ाने वाला है, हेल्थ इश्यूज कम करने वाला है, और साथ के साथ आपके लिए कोई हो सकता है कि बड़ा सम्मान यानी एक रिवॉर्ड आपके लिए लेकर के आए। फिर आती है बात वैवाहिक जीवन, थोड़ा सा स्थितियां जो है तनाव से भरी हुई हो सकती है, बट आपने धैर्य रखते हुए अपने रिश्तों को निभाना है। नवंबर के महीने की बात कर लेते हैं। नवंबर का महीना राशि का स्वामी, करियर का स्वामी होकर के अपने घर पर दृष्टि बना रहा है, और ऐसे में व्यापार तो बढ़ाएगा, आपके काम भी, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कराएगा, भगाएगा ज़्यादा, भगाएगा बट काम लेकर के आएगा, काम लेकर के आएगा तो मतलब धन लेकर के आएगा। तो आपने थोड़ी सी लापरवाही नहीं करनी कि पर हम भागने में चूक कर जाते हैं, हमें लगता है नहीं हो जाएगा काम, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल आपका काम होगा, लेकिन आपको भी अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। और दिसंबर के महीने की बात करते हैं तो दिसंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए राशि का स्वामी मंगल भाग्य का स्वामी होकर के तीसरे घर में चले जाएंगे, और तीसरा घर हम आपके पराक्रम का है, आपकी मेहनत का है, और ऐसे में आपके भाग्य की ओर उसका इंडिकेशन होना, आपके भाग्य को चार चांद लगाना, आपके कर्म को चार चांद लगाना, ये करने जा रहा है ये योग। तो इसका मतलब है कर्म यानी काम भी बढ़ेगा, भाग्य वो भी उजागर होगा। अच्छे कर्म के साथ साथ आपको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, एक रुतबा, एक सम्मान मिल सकता है। देखिए कई बार हम कहते हैं कि पैसा चाहे थोड़ा सा कम हो, लेकिन सम्मान में कमी नहीं होनी तो रिस्पेक्ट आपको बहुत मिल सकती है, कुछ रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये मत सोचिएगा कि अगर हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं तो हम थोड़ा सा कार्य को, अपने काम को इग्नोर कर दें। काम सर्वोपरि, क्योंकि काम के बेस पर ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। और फिर आती है बात, थोड़ा सा संघर्ष तो करवाएगा, लेकिन कुछ कुछ महीने आपको संघर्ष के साथ फायदे भी देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जब हम 2021 की बात करते हैं तो 2021 आपके जीवन में खुशियां ही लेकर के आने वाला है। यानी भूल जाइए 2020 को, बिल्कुल एक ऐसी लेयर डाल दीजिए उसके साथ, क्योंकि आपने जो भी फेस किया, हम नहीं चाहते हैं उसे आप बार बार याद करें। अपने सुनहरे कल को पाने के लिए हमें अपने रुझान को बदलना बहुत ज़रूरी होता है, और वक्त के साथ चले, यकीन मानिए वक्त आप ही का होगा। तो नए साल की ढेरों शुभकामनाएं हैं, और मेष राशि वालों जैसा हमने आपको बताया है वो पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और ज़रूर ये वीडियोस बहुत सारे लोगों तक, अपने जितने भी ग्रुप है सब तक शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबरों पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट भी फिक्स करा सकते हैं। अक्सर मैं लाइव आती हूँ और आप लोगों की कुंडलियाँ देखती हूँ, तो लाइव भी मेरे साथ हमेशा आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो हर समस्या से हम दूर रहेंगे। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर।